नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तो जवानों की जब बात आती है और जब जवानों का जिक्र होता है तो जैसा कि आपको ही पता है, जो टीवी देख रहे हैं ना लोग, और जब टीवी पर सुनते हैं, जवानों को देखते हैं, उनके अंदर भी एक अलग सा करंट दौड़ता है। और ये जो वर्दी आज मैंने पहन रखी है, फिलहाल इस वर्दी का हकदार मैं नहीं हूँ, बावजूद इसके आज जब इस वर्दी को जब मैंने पहना तो एक अलग सा 420 का करंट सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो क्या कर गुजरने का दिल कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, आज देश के लिए मर मिट सकते हैं। ये वर्दी पहनने के बाद जो जज्बा हमारे अंदर आ रहा है, जो कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ और शायद इस योग्य मैं बन भी नहीं पाया कि मैं इस वर्दी को पहनूं, लेकिन फिलहाल ये यहाँ के कमांडेंट के मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस वर्दी को हमारे लिए प्रोवाइड किया और उन्होंने समझा कि हम इस लायक हैं कि अभी इस वर्दी को हम पहन सकें। लेकिन हमने तैयारी नहीं की, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बावजूद इसके जब हम इस वर्दी को पहन रहे हैं तो 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। लेकिन जो तैयारी करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको इस वर्दी को पहनकर कैसा लगता है वो आज हम जानेंगे। और हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, ये जवान है, हाथों में हथियार लेकर एकदम मुस्तैद जवान है और ये लोग हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए, हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। तो ये है जवान, ये हमारे देश के जवान हैं। और आप देख रहे हैं एक हमारे साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी है। हम और ये जो डॉग स्क्वाड की टीम है ये देखती है, देखिए हम झारखंड में मौजूद हैं और ये जो सीआरपीएफ कैंप है, और इन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि नक्सली कहाँ है, और इन नक्सलियों को ढूंढने में ये हमारे जो डॉग स्क्वाड की टीम है ये एक सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। और एक साथ में मशीन भी है जो ये देखती है कि कैसे जो है कहाँ पर कहीं ऐसे तो नहीं है माइंस बिछे हुए, कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं है, तो इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। हमारे जवान मौजूद हैं, हम इन जवानों से जानेंगे कि इनकी जो जॉब्स है उसके कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले सर आपका नाम? सर अवधेश कुमार। अवधेश जी, आपके हाथ में क्या है, पहले हम ये जानेंगे। सर ये बीडीडी जो है टीम के लिए होता है, बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है। तो हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे कोई मेटल तो नहीं है, तो इससे पता चलता है। इससे आपको पता चल जाता है कहीं पर कोई मेटल नहीं है। आपको बता दें सीआरपीएफ के जवान हैं ये लोग, 60 बटालियन के जवान हैं, ये भी आपको हम बता दें। और भी कुछ लोग हैं। सर आप हाथ में कुछ ले रखे हैं आपने? और ये मैं अपना नाम बताऊंगा, शुभ नाम अमित कुमार सिंह जी। जैसे कि हम किसी भी मोमेंट में सर निकलते हैं तो अपने साथ मेटल डिटेक्टर और हथियार अपने साथ जो सामान के साथ निकलते हैं सर। रास्ते में चलते समय हम हर एक एंगल से, पेड़ के ऊपर, जमीन पे, हर चीज़ में हम देखते चलते हैं। हमारी पूरी ट्रूथ देखती चलती है, साथ में कमांडर हमारा ब्रीफ करता है। उसके बाद हम चेक करते हैं सर आईडी। जैसा कि आपने ये पूछा ये क्या है, तो ये टिफिन है सर। इस टिफिन के अंदर नक्सली आईडी लगाकर इसमें ब्लास्ट करते हैं। आईडी आप देखे होंगे कि आईडी के साथ तार भी था, जिसको तार में लगाकर आईडी दो तरीके से लगाते हैं। एक प्रेशर आईडी जो पैर पर ही पड़ जाता है, और एक कमांड आईडी है। कमांड आईडी में इसी टिफिन में लगाकर तार दूर ले जाते हैं 100 मीटर 200 मीटर तक, और देखते हैं कि ट्रूप्स आ रहा है तो वहाँ से तार को ज्वाइन करके हमारे फौज के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये वही उसी का भाग है सर, जिसको हम लेके आए हैं। और हम अपने कमांडर को अभी इसको पूरा दिखाना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पे आईडी फाड़े हैं और हमारे साथ उसको क्या क्या मिला है। उसी का एक छोटा सा तत्व है। अच्छा सर, आप लोग जब जाते हैं कहीं पर किसी गांव को सर्च करने जाते हैं तो किन किन चुनौतियों का आप लोग सामना करते हैं? जैसे गांव किस हिसाब से बना हुआ है उसी हिसाब से जहाँ पे शौक लगता है, जिस इलाका में मतलब हो सकता है उग्रवादी, नक्सलवाद, उस इलाका को हम सर्च करते हैं। उसी तरह पे जैसे हम ऑप्स करने के लिए जाते हैं तो एक जगह निर्धारित मिल जाता है, फलाना गांव में इतना नक्सल है, उसको ऑपरेशन करना है, उसमें ऑपरेशन करना। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, सब जैसा आपने बताया एक महत्वपूर्ण कड़ी है डॉग स्क्वाड की टीम। सर आप लोग डॉग स्क्वाड के साथ जाते हैं और सबसे पहले सर नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है इनका? रीमा सर जी, रीमा नाम है इनका। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे सर कि जब आप लोग जाते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम जाती है, तो फिर सबसे पहले आगे आप ही लोग रहते हैं? पहले हम लोग रहते हैं। पहले आप लोग रहते हैं, उसके बाद अगर जैसे रीमा ने बता दिया कि यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ संदिग्ध चीज़ है यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं?
सर उसके बाद हम लोग टीम का कमांडर को बताते हैं यहाँ पे ये चीज़ है बोल के, उसके बाद वो अगला का कार्रवाई करते हैं वो अगले कार्रवाई करते हैं सर। अच्छा, एक चीज़ कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्या नाम है, जैसे रीमा कोई चीज़ है देख रही है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा, रीमा भी दिग्भ्रमित, क्योंकि कुछ नक्सली अब बहुत ज़्यादा दिमागदार हो गए आजकल, तो कहीं ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए भी नक्सली कोई चीज़ करते होंगे, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से तैयार रहते हैं? सर ये हम लोग को ही पता है इसका मूवमेंट क्या है, अच्छा तो ये क्या करने वाला है, अच्छा तो उसी के मतलब बॉडी का मूवमेंट से हमको पता चलता है इसमें कुछ है, अच्छा आगे कुछ है, नक्सल इसका ही छुपा हुआ, कहीं अड़ी लगा के रखा है, इसका बॉडी मूवमेंट से हमको पता चलता है। अच्छा, इसके बॉडी मूवमेंट से पता चलता है। सर अभी हम लोग आपका देख रहे थे, पूरा ड्रिल देख रहे थे हम लोग अभी आपकी, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जवान के जो रीमा हमारी है, डॉग स्काउट की टीम है, और रीमा हमारी जो वो किस तरह से एक पता करती है यहाँ पर भाई संदिग्ध चीज़ है, यहाँ पर है कुछ माइंस है, तो उसके बाद फिर आपकी टीम आती है, फिर आप लोग किस तरह से अपने जो आपके पीछे जो जवान होते हैं उनको किस तरह से कहते हैं, या फिर उनको किस तरह से भाई कहते हैं कि भाई आप लोग ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग यहीं रुक जाइए, कैसे आप लोग इनको दिशा निर्देश देते हैं? सर ये हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जैसे कोई आईडी मिलती है तो हम लोग पहले से एक इशारा जो है अपने मुकर्रर करके रखते हैं, जैसे मिलती है आईडी कन्फर्म देखते हैं कि हाँ यहाँ पे आईडी है, संदिग्ध कोई चीज़ है, तो अपनी ट्रूप्स को इशारा कर देते हैं, बाकी वो अपना पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी सर जानना चाहेंगे कि ये जो जो ये माइंस बिछाते हैं, और जैसे आप को क्या अगर कोई माइंस पर पैर रख दिया, जैसे हम लोग टीवीओ में देखे हैं, अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है चीज़, ज़्यादातर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, माइंस पर पैर रख दिए तो क्या वो फिर तुरंत ब्लास्ट हो जाता है? सर प्रेशर आईडी होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी अगर जैसे कमांड आईडी होगा तो उसके लिए तो तार से बैटरी लगा के दूर से ऑपरेट करता है, अच्छा। लेकिन अगर प्रेशर आईडी वहीं पे उसका स्विच लगा रखा होगा, प्रेशर स्विच, तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हमने देखा था आप लोग को एक आईडी मिली जब, तो उसके बाद फिर आपने उसको डिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद उसको ब्लास्ट कर दिया गया, तो सर डर नहीं लगता है आपको? सर डर तो लगता है, लेकिन एक जज्बा और एक जुनून जो एक सिविलियन के पास है और हम एक फौजी के पास, तो दोनों में ये एक डिफरेंट यही है कि हम फौजी हैं, और हम अगर फौजी होकर सर डर गए तो सिविलियन फिर क्या करेगा। और सर हम आए हैं जॉब करने सीआरपीएफ का, अपने देश के लिए, देश का रक्षा करने के लिए, तो जान की आहुति तो हम कभी भी लगा सकते हैं, वो चाहे बम हो या सर कोई दुश्मन हो, लड़ना होगा तो हम सामने लड़ेंगे। और हमारा सर रोज़ का काम है, झारखंड के जंगलों में हम हमेशा ऑप्स करते हैं, आज तक हम कम से कम 1000 आईडी फोड़े होंगे, तो ये तो वही हमारे लिए एक छोटा खिलौना है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। देखिए भाई, इनके लिए छोटा खिलौना है, हम लोग डर के मारे अभी 2-2, 3-3 किलोमीटर चले जाए, और देखिए ये जवान है, जज्बा है, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो खिलौना है। और वास्तव में जो जवान होते हैं ना, अगर वो हमारी तरह सोचने लगे तो शायद हमारा देश सुरक्षित ना रहे, लेकिन यही होता है जवानों का जज्बा, कि ये लोग सोचते हैं हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए सोचते हैं, तब जाकर हम सुरक्षित रह पाते हैं। अभी आपने देखा किस तरह से जब जवान आ रहे थे तो जवानों को एक संदिग्ध चीज़ मिलती है, कोई माइंस मिल जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने एक जो हमारे जवान भाई हैं वो उसको डिफ्यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप गए और डिफ्यूज़ कर दिया और बहुत सरल है, इजी लग रहा है, ये सिर्फ देखने के लिए इजी है। इन और जो इनके साथ जवान रहते हैं, ये रहते हैं, इन सबका जो जान है वो खतरे में रहता है। बावजूद इसके ये सुरक्षित चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं, फिलहाल नक्सल बेल्ट में अगर गांव के लोग हैं तो वो सुरक्षित रहे। तो ये भी देखते हैं, और भी कुछ जवानों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनके जोश के। तो सर जोश हाई है आपका? सर अच्छा सर, आपका नाम? डोबरा होने का सर। अच्छा, ये बताइए सर कि आप लोग जब अभी देखा गया एक मिला हम लोग को माइंस मिला, उसमें फिर उसको डिफ्यूज़ किया गया, आप लोग को सर डर नहीं लगता है कि अरे कुछ अभी कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए? नहीं सर, डर नहीं लगता है सर। जब ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया जाता है कि जब फौज में आया तो कोई डर नहीं रखना है, उसी जोश में हम लोग ड्यूटी भी करते हैं। उसी जोश में ड्यूटी होती है। हाँ। जोश हाई है, इसीलिए कहते हैं जोश हाई है। और देखिए और भी कुछ लोग हैं। सर आपका नाम? राम कुमार ओपी। राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या आप लोग जब आ रहे थे और जब आते हैं या किसी गांव में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, आप लोग के जो सीनियर है चलाते हैं, आप लोग के आगे रहते हैं, चूँकि सारा भार वो लोग लेते हैं, आप लोग भी उनके पीछे सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो आपको एक डर सा नहीं लगता कि यार कभी कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो इधर माइंस बिछी हो, उधर नक्सली हो? नहीं सर, डर नहीं लगता सर। हम लोग को ये चीज़ ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, और ये जो सीआरपी का जो मोटो है तो ये नक्सली को ख़त्म करने के लिए है, तो इसलिए डर नहीं लगता है। जैसे आईडी के लिए भी डर नहीं लगता है, क्योंकि जब ट्रेनिंग में भी बताया जाता है सर। ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, आप लोग को डर नहीं लगता। देखिए इन लोगों की भी फैमिली है, ऐसा नहीं है, इन लोग की भी फैमिली है, माँ है, किसी की बीवी है, बहन है, भाई है, सब लोग हैं। सबको पीछे छोड़कर
ये लोग देश की रक्षा करते हैं, ये लोग देश को सुरक्षित करते हैं। ये लोग कहीं भी होते हैं ना, वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बॉर्डर क्यों ना हो, सब सुरक्षित रहता है। किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जवानों को खड़ा कर दीजिए, फिर वहाँ पर ज़रूरत किसी की नहीं है। ये जवान वहाँ पर खुद ही अपने आप ही सब कुछ संभाल लेंगे और देश को उस जगह को कैसे सुरक्षित करना है इन्हें मालूम है। इसकी ट्रेनिंग तो इन्हें मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी सर ऐसा होता है कुछ लोग डर जाते हैं। हमें चाहे जितनी ट्रेनिंग दे दी जाए, एक हम लोग के डर आ जाएगा, एक फैमिली का चेहरा आ जाएगा कि भाई क्या करें, अब फैमिली भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माँ है, भाई हैं, बहन है, सब लोग आ जाएंगे एक ही साथ, पूरा फिल्म जो है आ जाता है। लेकिन आप लोग के साथ सर ऐसा कुछ होता है? अपने लिए नहीं होता सर, परिवार के लिए होता है डर। परिवार के लिए लगता है कि बाद में बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है परिवार को, बहुत दिक्कतों का सामना सर। अच्छा, एक चीज़ और, डर नहीं लगता है अपने लिए नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, उसके बावजूद आप लोग हंस के जो है हर खतरों पर चलते रहते हैं, सर। कैसे करते हैं सर? ये जो है कैसे होता है सर? सर फौज में आने का मतलब डर तो उसी समय निकाल के आए थे, पहले से सारी चीज़ें पता हैं कि क्या होता है वहाँ पे, तो इसीलिए डर नहीं लगता सर। डर नहीं लगता, इसीलिए देखिए यही है कि फौज में आते वक्त पता चल गया था। जब आपने ट्रेनिंग ली थी सर, आपके स्माइल भी बड़ी बढ़िया है, जब आपने ट्रेनिंग ली थी तभी से सब कुछ हो गया था कि नहीं अब तो डर पीछे है और अब जो दुश्मन है वो आगे हैं, अब कैसे उन्हें खदेड़ना वो देखना। सर ये तो जब हम ट्रेनिंग नहीं किए तो उस समय तो ये जोश था कि नहीं फौज में जाना है। फौज में क्या होता है इसकी गतिविधियों का हमको पता नहीं था सर। लेकिन जब फौज में आए, फौज में 9 महीने ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग के बाद हर सिखलाई हमको दिया गया। तो सिखलाई करने के बाद उससे जज्बा एक अलग आ ही जाता है कि नहीं अब हमको यही काम करना है। खतरा है, हर जगह खतरा है, लेकिन उस खतरे का सामना करके हमको आगे बढ़ना है। फैमिली का भी चेहरा आता है सर, अगर हम कहीं आईडी पकड़ने जा रहे हैं, नक्सली से मुठभेड़ हो जाती है, फायरिंग होती है, सबका चेहरा सामने आता है। लेकिन सर उस समय हम अपने आप को नहीं देखे, जैसे आप देख रहे हैं हमारी ट्रूप्स है 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, सबसे पहले हम उनको सर देखते हैं, ये हमारा परिवार है। अगर उस समय सर हमारा एक भी मोमेंट खराब हुआ तो हमारे 50 लोग हैं, उसमें 2-4 जख्मी हो जाएंगे तो हमारे परिवार सबसे पहले यहाँ जख्मी होगा। परिवार तो सर जो घर है वो तो है, सबका है, लेकिन सबसे पहला परिवार हमारा ही है। इस सोच के साथ हम सर ड्यूटी नहीं। क्या बात कही है, देखिए इसीलिए सर आप लोगों को सैल्यूट है, हम लोगों का सैल्यूट है, न्यूज़ बायोस्कोप का सैल्यूट है सर आप लोगों को। और कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब बात कीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखिए क्या बात कही है इन्होंने, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, ठीक है परिवार है, सबका परिवार होता है, लेकिन हमारे लिए हमारी फैमिली ये है। और देखिए ये लोग जो है ये इनकी फैमिली है, ये देश इनकी फैमिली है। परिवार तो इनका है, ऐसा नहीं है परिवार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो उसको सेकेंडरी रखते हैं। इनके लिए पहला क्या है, इनकी बटालियन, इनका देश इनका पहला है, उसके बाद ही इनका दूसरा क्या है, इनका परिवार है। और तभी आज अगर ये ऐसा ना सोचे ना तो शायद हमारा देश या फिर हमारी बॉर्डर्स एरिया, चाहे LAC हो, चाहे LOC हो, या फिर नक्सल प्रभावित इलाके हों, वो सुरक्षित ना हो। आज देखिए झारखंड जो है, जो नक्सली बेल्ट कहा जाता था, आज यहाँ से नक्सल लगभग ख़त्म हो गया है, इन जवानों की बदौलत ख़त्म हो गया है। तो हमारी भी यही अपील है, कहीं भी जवानों को देखें ना तो झुक कर उन्हें सैल्यूट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि आप जब जवानों से मिले तो उनका सम्मान भी करें, क्योंकि यही जवान है कि अगर आप कहते हैं ना चैन की नींद सो रहे हैं तो ये उसके पीछे ये जवान है। फैमिली तो आपकी हो सकती हो, लेकिन इन जवानों का बहुत बड़ा हाथ है जो कि अंधेरे में है, पर्दे में है। ये आप लोग के बैकबोन है, ये हमारे बैकबोन है। तो हम अपने बैकबोन का हमेशा सम्मान करें, उनको हमेशा कहीं दिखें। आपको हमारे देश के फौज के कोई भी आपको दिखे, फौजी दिखे तो उससे झुक कर ज़रूर सलाम करें। फिलहाल हमारे इस खास पेश का सुबह इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार, जय हिंद।